हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस पिंकी पटेल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ आई हूँ और मेरा वीडियो बनाने का आज मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आज उन समाज के सबसे बड़े सम्मानित पद को संबोधित करना चाहती हूँ जिसे हम भगवान का रूप दे रहे हैं। और वही भगवान जी आज हमें आजकल बहुत ही ओपनली लूट रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ करंट सिचुएशन डॉक्टर्स की, जो कोविड-19 की आड़ में पब्लिक को खुलेआम लूट रहे हैं। पहली बात मैं करूँ सिविल हॉस्पिटल की, तो मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो देखा था। उसमें सिविल हॉस्पिटल की बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन दिखाई गई थी। कोरोना पेशेंट के साथ जो मशीन अटैच किए जाते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर है, वो मशीन बंद किए थे उन्होंने। पता नहीं क्यों, वो लोग क्या चाहते हैं। क्या ये ऊपर से ऑर्डर आया था? तभी एक बंदा चिल्ला के आया, मशीनें बंद क्यों है, मशीनें बंद क्यों है। तब कुछ डॉक्टर्स आए और मशीन चालू की। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ और मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, इतनी अमानवीयता आप लोगों में कहाँ से आती है? आपको आपको इतनी भी दया नहीं है कि पेशेंट के साथ ऐसा बिहेव नहीं करते। बहुत सारे किस्से पेपर में पढ़ रहे हैं हम, पब्लिक बात कर रही है अंदर अंदर कि डॉक्टर्स पता नहीं क्यों पब्लिक को खुलेआम लूट रहे हैं। लॉकडाउन के समय पर बहुत सारे ऐसे केसेस थे जो एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें लेना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस है, उनको भी कोरोना वायरस शायद हो जाए। तो मैं उन डॉक्टर्स को आज बोलती हूँ कि जब आप डॉक्टर्स बनते हो ना, तो उसके साथ एक ओथ आती है। वो समाज के लिए आती है कि आप हमेशा अपनी ड्यूटी 100% निभाओगे। आप समाज की सेवा करोगे, न कि समाज के थ्रू पैसे कलेक्ट करोगे। आज जिस तरह से आप एक कोरोना पेशेंट के पीछे 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख ऐंठ रहे हो, वो एक दिन आपको आगे जाके इसकी आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। आप इतने अनएजुकेटेड तो नहीं हो कि एक सिंपल सी बात को आप समझ ना पाए हो। जब आप किसी को लूटते हो तो उसके नेक्स्ट टाइमिंग में ही कोई ना कोई आपको लूटने वाला आ जाता है। ये कर्म का चक्र है जिसे भुगतना पड़ता है। कोरोना पेशेंट की फैमिली तो यही चाहेगी कि हमारा बंदा बच जाए, और उसके लिए वो बहुत सारे पैसे देने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप लूट रहे हो, क्या आप उनसे लाखों में रकम ऐंठे। ये आपकी मानवीयता नहीं है। आपको क्या अपनी डॉक्टरी एजुकेशन के ड्यूरिंग दैट टाइम आपको ये सिखाया जाता है, या फिर आप ये जो मतलब आपकी जो ये क्वालिटी है वो आप अपने परिवार से लेके आते हो कि अपॉर्चुनिटी मिले तो पब्लिक को खुलेआम लूटो? ये अच्छी बात नहीं है। आपने अगर पैसे लूटे हैं तो मैं बोल देती हूँ, आज आपकी फैमिलीज़ को भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपके जो बेटे हैं, बेटी है, उनको आगे जाके भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने बद्दुआएं कलेक्ट की है। पब्लिक बहुत मेहनत करके पैसा जमा करती है, और वही जमा किया हुआ पैसा आप चुटकियों में ऐसे छीन लेते हो, इतना लंबा चौड़ा बिल देके। तो आप सोचो कि उसके मन पे क्या बीतती होगी। बट उसकी जगह पर आप अगर सर्विस करते हो कि भाई चलो भले कोरोना वायरस है, महामारी चल रही है, थोड़ी सी सर्विस कर लेते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप लोग ये सोच रहे हो। आज पब्लिक ओपनली बात कर रही है
कि डॉक्टर्स की बात मत करो, वो लोग लूट रहे हैं। आपको एक तरीके से भगवान माना जाता है, दूसरे तरीके से आपको रक्षक माना जाता है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो फिर आगे क्या स्टेप होगा? दूसरी बात, ऐसे समय में हमारी गुजरात की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कर रही है? नितिन पटेल सर, आप क्या कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है? कल के पेपर में मैंने पढ़ा कि लैब में सब नकली रिपोर्ट्स रेडी किए जाते हैं और एक बड़ी रकम भी ली जाती है उसके साथ साथ। कोरोना होगा नहीं होगा कोई बात नहीं है, आपको बस रिपोर्ट दी जाएगी, आप जैसे हिसाब से चाहोगे आपको वैसी रिपोर्ट मिलेगी। आज का मैंने पेपर पढ़ा, वो लैब सील हो गई, ये वगैरह वगैरह। लेकिन पता है आपको, पब्लिक को ये बात बहुत पहले से पता है कि कहाँ पे कौन कौन से कांड चल रहे हैं। और मैं आज पब्लिक को बोलती हूँ, अगर आपको पता है आपके आंखों के सामने हो रहा है तो उसे एक्सपोज कीजिए, अपनी बात सोशल मीडिया पे रख के उसको ओपन कीजिए कि यहाँ पर ये गलत काम हो रहा है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आपको पता नहीं चलता कि हमारा देश का कौन सा कानून है? हमारे देश में हमारी लोकशाही ऐसी है कि हम बोल सकते हैं, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो बोलो, ताकि वही गलत किसी दूसरों के साथ ना हो। आज कोरोना की महामारी के संकट में हर चीज़ की परीक्षा हो रही है। आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार। मैं सबको बोलती हूँ, अपनी ड्यूटी फॉलो कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। ऐसे हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा। और जो पेशेंट कोरोना पॉजिटिव आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप आइसोलेट हो जाए, अपने आप को क्वारंटाइन करें, ऐसे खुले मत घूमें। आप अपने साथ साथ बाकियों की ज़िंदगी को भी, उसके साथ भी आप खेल रहे हो, ये ठीक नहीं है। वैसे तो समाज में बहुत सारी स्कीम निकलती है, ये पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक की सेवा। मुझे नहीं दिख रहा कि पब्लिक की सेवा हो रही है। जहाँ देखो बस लूट है, सबको अपनी पड़ी है, सब अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं। इतना सेल्फिशनेस कहाँ से आता है कि आप इस दुनिया का ना सोच के सिर्फ अपना सोच रहे हो? रही बात उन डॉक्टर्स की, प्लीज़ बंद कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आप आज प्रेजेंट टाइमिंग में बद्दुआ कलेक्ट कर रहे हैं, बद्दुआ। क्यों गरीब लोगों की हाय ले रहे हो? क्या मिलेगा? वो आगे जाके आपकी बेटी को या आपके बेटे को ही वो रुकावट बनेगी। अगर आप इससे बिल्कुल भी डरते नहीं हो तो फिर आप शैतान हो, डॉक्टर नहीं हो। बिकॉज़ शैतान को किसी से डर नहीं लगता, वो सब सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें ही करता है वो। मैं फिर से अपील करती हूँ, प्लीज़ ये गोरख धंधा बंद कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है पब्लिक को लूटने की। और फिर एक बार मैं अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री से प्लीज़ अपील करती हूँ कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में खुले आम पब्लिक को लूटा जा रहा है कोरोना की आड़ में, उसे बंद करवाइए।
प्लीज़ बंद करवाइए, अदरवाइज़ प्रशासन पर से जो पब्लिक का विश्वास है वो उठ जाएगा। पब्लिक ही है जो आपकी गवर्नमेंट बनाती है। जनता से बढ़कर कुछ नहीं है। वो चाहती है कि आपकी सरकार बने, तब बनती है। बट ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं और आप लोग आंख बंद करके बैठे हैं, ये नहीं चलेगा। मैं एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आवाज़ उठा रही हूँ और मैं सब उन डॉक्टर्स को बोल रही हूँ जो कोरोना पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपना गोरख धंधा बंद करो। पब्लिक के पैसों पे आप सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, दुआएं नहीं। थैंक यू सो मच टू लिसन टू मी। हो सके इतना ये वीडियो को शेयर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।